तो चलिए फ्रेंड्स, एक और नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आपके लिए। जैसा कि आगामी एग्जाम आपकी होने वाली है ग्रुप डी एनटीपीसी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए, रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक क्वेश्चन है। ऑन थर्मामीटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड as 20 degree and the boiling point of thermometer is marked as 150 degree. A temperature of 60 degrees Celsius will be read on this thermometer as. तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक थर्मामीटर दिया है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना मार्क किया है, 20 डिग्री मार्क किया है, एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या मार्क किया है, 150 डिग्री मार्क किया है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बताना है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कितना होगा इस थर्मामीटर में जो मार्क किया है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें 60 डिग्री टेम्परेचर पर उसका मान कितना होगा। ठीक है, विल बी रीड ऑन दिस थर्मामीटर। चलो मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं आपको कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 110, दूसरा है 98, तीसरा ऑप्शन है 75 एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका 1110। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज की टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने बना लिया फ्रीजिंग पॉइंट और ये बना लिया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस में जब बात करते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब इसे हम एक सूत्र के रूप में दर्शाते हैं तो सूत्र के रूप में हम किस प्रकार दर्शाएंगे इसको, फ्रीजिंग पॉइंट, और जब डिग्री सेल्सियस जिसमें दी हुई यूनिट दी हुई होती है उसको डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, माइनस उसमें किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को हम माइनस कर देते हैं, प्लस अपॉन में क्या लेते हैं, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, C अपॉन 100 मिल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर हम दूसरे स्केल्स की बात कर लेते हैं, अभी चारों स्केल की बात कर लेते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है अंतर, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, उस टाइप का नहीं है। ये जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्केल से वो भी बता देंगे आपको, लेकिन सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको स्केल समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं स्केल। तो हम एक स्केल बना लेते हैं आपके लिए। जैसे फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ये स्केल ले लेते हैं हम, फ़ारेनहाइट का स्केल ले लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट के स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आपका, 32 डिग्री होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, पानी का। ठीक, वैसे ही हम एक और ले लेते हैं रेडियन में। ठीक है, रेडियन में ये होता है 0 और ये होता है 80। फिर एक केल्विन में ले लें, ये आपका होगा 273 केल्विन और ये होगा 373 केल्विन। चलिए अब सूत्र में हम इन चारों में संबंध दर्शा लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमने सबसे पहला संबंध दर्शा लिया है डिग्री सेल्सियस में, फिर हम ये फ़ारेनहाइट का, सॉरी ये र्यूमर है, मैंने रेडियन बोला था, ये र्यूमर है। ठीक है, याद रखेंगे र्यूमर। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट माइनस करेंगे हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट को फ़ारेनहाइट से, और जो बॉइलिंग, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसके अपॉन में हम रखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा,
212 में से हम 32 घटा दें तो 180 क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर र्यूमर स्केल की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, 0 को माइनस करेंगे और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार केल्विन पैमाने की बात की जाए तो केल्विन में 273 अपॉन ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस 100। ठीक, तो ये आपका ऐसे आपको एक सूत्र मिलता है। ये सूत्र को हम थोड़ा और सरल करके लिख देते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, C अपॉन, चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब इस सूत्र को हम थोड़ा हल करके लिखते हैं, C अपॉन 5, यहां से 20 से सब में मतलब 20 से भाग दे दें, ठीक है सब में, तो ये क्या होगा, C अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 9 R अपॉन 4 K माइनस 273/5। ये आपके पास एक सूत्र आ जाता है टेम्परेचर ज्ञात करने का, जब भी आपको इन चारों जो पैमाने हैं उसमें संबंध दर्शाने के लिए कहा जाए। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन इन चारों से नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपने ये समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए चलिए आज के अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑन थर्मामीटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 20। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हम लिख लेते हैं थर्मामीटर में। ठीक है, अभी हमको पता नहीं कि कौन सा थर्मामीटर है, मान लेते हैं हम एक्स वाला थर्मामीटर है। ठीक, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 20 डिग्री। ठीक, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 150 डिग्री। तो 150 डिग्री इसका क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और यह है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो अब आपको अब पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से कि आप, ठीक है, अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या करना है आपको कि अब जो संबंध किसमें निकालना है, इसका डिग्री सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो आपको इन दोनों में ही क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और आपको जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 60 डिग्री सेल्सियस दी हुई है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया है कि ऑफ 60 डिग्री विल बी रीड ऑन द थर्मामीटर। तो इस वाले थर्मामीटर, एक्स वाले थर्मामीटर में हम 60 डिग्री की वैल्यू को किस प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए हम पहले इससे सूत्र बना लेते हैं। तो कौन सा है, इन दोनों को बराबर में कर ले। ये कौन सा है, ये पैमाना एक्स वाला, और ये पैमाना कौन सा है, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड वाला। ठीक, फिर हमने क्या बोला था कि आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करना है, अपॉन में क्या करना है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देना है, आपस में घटा देना है। ठीक उसी प्रकार आप यहां पर भी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास निकल के आ गया x माइनस 20 अपॉन 130 इज इक्वल्स टू यहाँ C अपॉन 100। ठीक, आपके पास वैल्यू दी है डिग्री सेल्सियस की, आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख के इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये होगा x माइनस 20 अपॉन 130 इज इक्वल्स टू 60/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये जीरो से ये भी जीरो कट गया आपका, ये 63 78 हो गया। x बराबर 78 प्लस 20, तो x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 98। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ इससे पहले हमने आपके लिए एक पैमाना की माप लिखी थी टेम्परेचर में। तो कौन से पैमाने की माप समान होती है वो आप जान लीजिए। हमने लिखा था र्यूमर का पैमाना और दूसरा लिखा था र्यूमर का पैमाना लिखा था और डिग्री सेल्सियस का। तो ये इन दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही कुछ टेम्परेचर वाले पैमाने हैं, जैसे देखेंगे कि -40 डिग्री, जो -40, चलो मैं कुछ लिख देता हूं। चलिए यहां पर लिख देते हैं हम कुछ। -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है ये किस में समान होता है। ठीक है, तो -40 डिग्री का टेम्परेचर होता है आपका समान एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के स्केल में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये समान होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और र्यूमर कितने में होता है? 0 डिग्री पर होता है। तो ये दो चीज आप लोग याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वन लाइनर में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो में इस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, और आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।